ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुरयारि कथा सुधामति कारहि भगति मधुरता जाहि गिरति चरमयति ज्ञान मद लोभ मोहरि कुमारि जय पाइय तो हरि भगति देखु खगेश विचारे। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता हैं जो उस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग्य रूपी डाल से अनेकों अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर तो देखिए। पुण्य प्रेम बोले उखराऊ, पुण्य प्रेम बोले उखराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सत पक्षीराज गरुण जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान करके कह दीजिए। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा कौन सा दुख है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिएगा। संतय संतय मरम तुम जानू, संतय संतय मरम तुम जानू, दिनकर सहज सुभाव बखानू, सवन पुण्य श्रुति विधि कविकाता, कहूँ कवनय पर मकराला, मानस रोग कहूँ तमुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपाल धिकाई, साथ सुनहु सागर यति कीर्ति, मैं संकेत कहूँ यह नीति, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिएगा, फिर कहिएगा कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। फिर मानस लोगों को समझाकर कहिएगा, आप सर्वत्र हैं और आप मुझ पर आपकी बड़ी भारी कृपा है। हे कागभूषण जी ने कहा, हे तात, अत्यंत सादर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में ही कहता हूँ। नरतन सम नहीं कवनियु देहि, नरतन सम नहीं कवनियु देहि, जीव चराचर जाच सकेहि, नरक स्वर्ग ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, तो तनो धरि हरि भजन
करते जारे परस मनि देहि। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से नीच भी विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं करी जतम दुख जग माही, संत मिलन तम सुख जग नाही। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव ठहराया। संत सहनि दुख पर हित लागी, संत सहनि दुख पर हित लागी। पर दुख है तो संत भागे, भुज तरु सम संत कृपाला। पर हित नीति सहज पते विशाला। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज ही स्वभाव होता है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अवागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उड़वा लेते हैं। तनये वखल पर बंधन करई, तनये वखल पर बंधन करई। खाल कराए बेपति सहे मरई, खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी। अहिमुत एव सोनूर गारी। पर संपदा बिना दिन ताही, जिमित से हते में ऊपर लाही। दोषयोदय जग आरती है तू, जता कैसे जय धम कहते तू। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हों। दुष्ट का अबोध्य उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संकर उदय संतक सुखकारी, विश्व सुख धरिनीं दोष मारी। परम धर्म त्रुटि विदित हिंसा, पर निंदा समय जन गरीसा। हर सुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई। तुझ निंदक बहु नरक भोग करे, जग जनमहि पायस शरीर धरे। और संतों का अभिव्य सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और परनिंदा के समान पारी पाती नहीं है।
शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर और फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो अभिमानी जीव देवता और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़े रहते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीते गया हुआ अस्त हो गया रहता है। जो मनुष्य शरीर सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तातय, अब मानस रोग सुनिए जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर लें मिल जावे तो दुखदायक संपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता ममता दाद है, ईर्षा डाह खुजली है, हर्ष विषाद गले का रोगों की अधिकता है, गलगंड कंठमाला या घेंगा आदि रोग है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबलती जा रही है। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँगा। एक व्याधि बस नर मरहि, ये असाधि बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव तनु, सो एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं।
फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त कर लेंगे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय श्री।